हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हमारा दिया गया है, लिखा हुआ है ऊपर, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है समाकलन। इसका मतलब है प्रति अवकलज हम बोलें या समाकलन एक ही बात है। और लिखा हुआ है आगे, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें नीचे ये 1 2 3 4 5 फलन दिए गए हैं। हमें इनका क्या लिखा हुआ है, निरीक्षण विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, समाकलन, या हम जिसे बोलते हैं प्रति अवकलज। तो आप समझ गए होंगे, हम इसे प्रति अवकलज भी बोलेंगे और समाकलन एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो समाकलन हमें करने हैं वो किस विधि से करने हैं, निरीक्षण विधि द्वारा। तो अब आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नंबर 1 पार्ट देख लेते हैं, यानी कि पहला सवाल देख लेते हैं, निरीक्षण विधि से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हल लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा हल, और हम पहला चूँकि sin 2x का निरीक्षण विधि से करेंगे, तो हमने लिख लिया है sin 2x। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें निरीक्षण विधि से देख लीजिए, इसमें कहा गया है निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए क्या समाकलन लिखा हुआ है। तो आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है, बताइए। तो चूँकि लिखा हुआ है प्रति अवकलज या समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा, तो हम लिखेंगे निरीक्षण विधि द्वारा हल करने पर। चलिए हेडिंग लगा देते हैं। तो हमने लिखा निरीक्षण विधि द्वारा हल करने पर। तो निरीक्षण विधि क्या होती है हमारी, तो चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि, तो आगे हम समझें कि निरीक्षण विधि हमारी क्या होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो हमारा ये फंक्शन दिया गया है, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, फलन। फंक्शन का मतलब क्या है, फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ये फलन दिया गया है sin 2x, अब हमें एक ऐसा फलन लेना है, ऐसा फंक्शन लेना है जिसका अवकलन क्या हो, sin 2x, ऐसा फलन लेना है। तो या sin x, x के स्थान पे क्या है इसमें 2x, sin इतना पढ़ा जाएगा sin, और ये क्या हो जाएगा पूरा x। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम जानते हैं cos x का जो हमारा अवकलन होता है वो होता है माइनस के sin x। तो माइनस प्लस से कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ sin x यही आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है हमारा फार्मूला। तो वो कुछ इस प्रकार हमारा होता है, d/dx, ये हमारा अवकलन का साइन होता है, हम लोग जानते हैं। तो cos x का जो अवकलन होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस के sin x। तो उसी प्रकार से अब हम लिखते हैं, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि तो हमने लिखा हम जानते हैं कि ddx cos 2x, तो cos x का जो अवकलन होता है हमारा ddx क्या होता है, sin x, यही आ जाएगा sin 2x। तो cos 2x का जो अवकलन होगा वो हमारा हो जाएगा, cos x का होता है माइनस, और cos का हो जाएगा sin, और x की जगह पे जो जो है वो लिख देंगे sin 2x, यानी cos 2x का अवकलन हो गया माइनस sin 2x। अब लेकिन हम देखेंगे कि x के स्थान पे जो भी होता है, इसमें हम cos यहाँ तक पढ़ रहे हैं और इसे पूरा क्या बोले x, यानी कि cos 2x। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला आप देख लीजिए कि इसमें x है और उसमें 2x है। तो यहाँ भी कितना होगा, जब उसमें 2x है इसमें 2x है तो हम यहाँ भी 2x लिखेंगे। अब लेकिन बात यह आती है कि इसमें तो x था, लेकिन हमें इसमें देख लीजिए x के स्थान पे क्या दिया गया है, 2x दिया गया है। तो सीधा स्पष्ट है कि 2x का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, 2x का पुनः अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे इनटू ddx, और ये हमारा हो गया 2x। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये
ये ज्यों का त्यों लिखेंगे और माइनस साइन 2x ज्यों का त्यों और इनटू। अब देखिए इसमें 2x, 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर कर देंगे और अंदर हमारा इसमें क्या बच जाएगा, डी बटे डी एक्स और x। तो हमने 2 को क्या किया, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, यानी कि कांस्टेंट वाला हम लोगों ने एक अवकलन का सूत्र पढ़ा हुआ है तो इसमें से 2 बाहर आ जाता है और डी एक्स और ये x ज्यों का त्यों। तो अब हम x का अवकलन जानते हैं कितना होता है, 1। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे x का जो अवकलन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ज्यों का त्यों लिखते हैं जी ये। तो हमने ये ज्यों का त्यों लिखा और इनटू का मतलब होता है गुणा और डी एक्स। तो आप इस प्रकार भी समझना चाहें अवकलन में कि देख लीजिए ऊपर भी डी एक्स है, क्योंकि ये x कहाँ जाएगा, ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स खत्म, कितना हो जाएगा, 1। और यह आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि x का अवकलन कितना होता है, 1। आपको ध्यान रखना है x का अवकलन कितना होता है, 1। तो अब हम इसे 2 एकम 2, तो 2 का गुणा माइनस के साइन 2x हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो चलिए गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे माइनस और ये 2 आगे आ जाएगा 2 और ये साइन 2x। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये माइनस के 2 हम इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड देख लीजिए ये साइन 2x के ये 2 जो हैं हमारे गुणा में थे, तो इस साइड किस में होंगे, भाग में होंगे। तो चलिए कर देते हैं। और या पहले आप dx का इसमें गुणा कर दीजिए, किस में, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, d और हमारा हो जाएगा cos और 2x और बराबर माइनस 2 साइन 2x ज्यों का त्यों। और dx का हम इसमें गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा dx। आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2 हैं, माइनस के 2 को बराबर के इस साइड इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी कि हम इसे इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड ये गुणा में है तो इस साइड ये हमारे बटे में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे -1/2, क्योंकि इस साइड गुणा में थी तो इस साइड ये 2 किस में हो जाएंगे, भाग में। और d और cos 2x बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 साइन 2x और dx। तो अब हम देख लीजिए ऊपर कहा गया था निरीक्षण विधि द्वारा, तो हम निरीक्षण विधि समझ रहे हैं और चूँकि समाकलन करना है तो चलिए हम लिखते हैं। अब हमें हेडिंग लगानी है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो चलिए लिख देते हैं। तो हमने हेडिंग लगाई दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं समाकलन को, और माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा हमारा d और cos 2x ज्यों का त्यों बराबर, इस साइड भी होगा क्योंकि दोनों पक्षों का किया है हमने, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। तो ये कितना हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम ये माइनस के 2 को इस साइड लेके आए थे तो ये हमारा यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह चूँकि लिखिए या नहीं लिखिए, तो यहाँ पे ये माइनस था तो हमने इसे प्लस में बदल दिया है, आप समझ गए होंगे। चूँकि ये माइनस हमारा इस साइड आ गया तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा 2 साइन 2x और ये dx। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे अब हम समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन में क्या होता है, कांस्टेंट जो हमारे होते हैं, नियत मान होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या है माइनस की 1/2, तो -1/2 को हम बाहर खींच लेते हैं और ये इंटीग्रेशन का साइन और d और हो जाएगा हमारा cos 2x ज्यों कहते हो और बराबर। और इसमें देख लीजिए ये 2 हमारा नियत मान है तो हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, या हम जैसे बोल सकते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर राशि है। और समाकलन का साइन 2x और ये dx। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे अब हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप। तो हम देखें तो हम लिखेंगे माइनस के 1/2 ज्यों का त्यों, और अगर हम समझें तो ये हमारा समाकलन का साइन है और ये d और हमें से पूरा क्या मान रहे हैं, x बोल रहे हैं, dx। तो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन dx का समाकलन होता है x। देखिए किस प्रकार से, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन और dx, इसका समाकलन कितना होता है, x। ध्यान दीजिए
डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, यानी कि एक डी एक्स है यहाँ पे तो एक एक्स। अगर यहाँ पे हम लिख दें दो डी एक्स, अगर यहाँ पे हम दो कर दें दो डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। और इस प्रकार से 3 4 5 जितने जितने डी एक्स होंगे और उतना ही हमारा जो मान होगा वो भी हो जाएगा। जैसे हम माने कि 3x है समाकलन, यानी कि 3dx है, तो उसका समाकलन कितना हो जाएगा बताइए, 3x हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए उसी प्रकार से dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा dx की जगह पे जो कुछ है वही लिख देंगे, हम लिख देते हैं। चलिए तो हम लिखेंगे cos 2x और बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों, और आगे हम देख लेते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, और आपको थोड़ा ध्यान देना है इधर। जब हम ये -के दो इस साइड लेके आए थे, बराबर के इस साइड हमने पक्षांतर किया हुआ था, तो हमारे यहाँ हमने -1/2 और d और cos 2x ज्यों का त्यों और बराबर। अब ये दो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम दो इस साइड लेके गए थे तो हमने ये बेकार में लिख दिए हैं, ये आपको कट कर देने हैं। तो यहाँ भी ये दो नहीं होगा, तो आप समझ रहे होंगे। तो जब यहाँ नहीं होगा तो ये दो हम बाहर भी नहीं करेंगे, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, आप समझ गए होंगे। तो हमारा कितना केवल बच जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x और dx। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो आगे देख लीजिए, हम इसे पलट के लिख सकते हैं। तो पहले हम ये वाला मान लिखेंगे, उसके बाद ये वाला। तो चलिए लिख देते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x बराबर लिखेंगे -1/2 और cos 2x। तो अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न हमारा था कि हमें निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना था, तो हमने साइन 2x का समाकलन किया हुआ है। तो साइन 2x का समाकलन चलिए देख लेते हैं क्या निकला हुआ है हमारा। तो देख लीजिए, यानी कि साइन 2x का समाकलन का इसमें देख लीजिए साइन भी लग गया है, और समाकलन का साइन यानी कि चिन्ह लग गया है, और बराबर कितना आया, -1/2 cos 2x। तो ये तो हमारी हो गई निरीक्षण विधि। ये कौन सी विधि थी हमारी, हम लोगों ने कौन सी विधि पढ़ी हुई बताइए, निरीक्षण विधि। तो अब चलिए इसकी साधारण विधि भी देख लेते हैं। साधारण विधि से हम इसे कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये दिया गया था फलन, और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो साधारण विधि हम चूँकि देख रहे हैं, तो ऊपर हम लिख देते हैं साधारण विधि। तो हमने लिख दिया साधारण विधि से। तो बेसिकली यही विधि हम ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन अब इसमें प्रश्न में कहा गया था तो हमने निरीक्षण विधि से समझा हुआ था। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो चलिए अब हम हल लिखते हैं, और आपको इतना ही सवाल दिया जाएगा। तो हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक आपको लाइन लिखनी है एक्स के सापेक्ष, यानी कि जिसके सापेक्ष हम करते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष समाकलन। चूँकि हम समाकलन करेंगे तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर, ये लिख देना है आपको। और चूँकि समाकलन करेंगे, समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यानी कि आई लेंगे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और ये मान साइन 2x। तो साइन 2x लिखेंगे, और उसके बाद आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो आपको डी एक्स भी लिख देना है। तो आप समझिए थोड़ा बेसिक से कि ये जो हमारा साइन 2x है, इसका हम x के सापेक्ष समाकलन जब करेंगे, तो ये आपको पहले एक लाइन लिख देनी है। तो हम जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, आप इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल लिखेंगे। तो आपको जो एग्जामिनर है वो आपका एक भी नंबर कट नहीं करेगा, क्योंकि हम जब एक एक बात बता देंगे तो वो क्यों काटेगा नंबर, आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो इसी के साथ अब आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हमारा साइन 2x का समाकलन क्या होता है, यानी कि साइन 2x का समाकलन हो जाएगा हमारा। तो साइन x का हम पता चल जाएगा, तो x के स्थान पर इसमें 2x है तो हम 2x लिख देंगे, उसमें क्या है। तो देख लीजिए हमारा है साइन x dx, यानी कि साइन x और ये dx लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए थोड़ा, ये लिखा हुआ है साइन x और dx। तो साइन x का जो x के सापेक्ष समाकलन होता है वो हमारा माइनस कॉस x। तो ये भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, और कॉस x की जगह पे क्या है 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 2x। और ध्यान दीजिए कि x का गुणांक कितना है, 2, x का गुणांक 2, यानी कि x से जो पहले अंक आया है वो कितना है, 2। तो समाकलन में जो x का गुणांक होता है वो हमारा आएगा बटे में, आप समझ लीजिए थोड़ा। समाकलन में x का गुणांक आएगा बटे में,
और अवकलन में जो x का गुणांक होता है वो आता है हमारा गुणा में, यानी कि आगे आता है, और इसमें कहाँ आता है, नीचे बटे में। और चूँकि हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो इसमें प्लस सी कॉन्स्टेंट भी आपको ऐड कर देना है। और आगे हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हम इसे लिख सकते हैं -1/2 कॉस 2x और प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा sin 2x का हो जाएगा। समाकलन कितना आया है, -1/2 cos 2x प्लस सी। तो ये हमारी इतनी छोटी सी विधि है, साधारण विधि, और वो हमने जो की हुई है वो हमारी निरीक्षण विधि थी। तो दोनों ही हमारे आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। देख लीजिए ये हमारा आया है साधारण विधि से आंसर आया हुआ है -1/2 cos 2x प्लस सी, और उस विधि से भी देख लीजिए। तो ये भी देख लीजिए -1/2 cos 2x, यानी कि साइन इंटीग्रेशन sin 2x का, यानी कि समाकलन sin 2x का समाकलन कितना है, -1/2 cos 2x। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चूँकि अनिश्चित समाकलन है तो आप चाहें तो इसमें प्लस सी भी कॉन्स्टेंट जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों विधि समझ में आई होंगी। तो बेसिकली आपसे जिस विधि के लिए कहा जाएगा तो आपको उसी विधि से सॉल्व करना होगा, तो तभी आपको पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसका पहला शॉट, और आपको प्रश्न भी, और ये जो प्रश्न दिए गए हैं हमारे, ये आपको लगा के अब देख लेने हैं, यानी कि एक बार आपको अपने मन से कोशिश करना है। इसी प्रकार से है ये वाला और ये वाला, तो मतलब ये हमने जो पहला सॉल्व किया हुआ है और दूसरा ये तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें अवकलन पता होना चाहिए कि किसका अवकलन, मतलब ऐसा फलन लेना है जिसका अवकलन कितना हो, cos 3x। तो अब आप समझ रहे होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद, और ये हमारी निरीक्षण विधि है, आप समझ लीजिए, इसका भी ले लीजिए आप, और इसके बाद इसका भी ले लीजिए आप, और इसके बाद अब हम साधारण विधि भी देख लेते हैं, चलिए। तो ये रही हमारी साधारण विधि से हमने जो सॉल्व किया हुआ था, और ये हमने फार्मूला लिखा हुआ था sin x dx, यानी कि sin x का समाकलन क्या होता है, -cos x। और इसमें आप चाहें तो प्लस सी भी जोड़ सकते हैं फार्मूले में, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं उसे, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये -cos x प्लस सी फार्मूले में जोड़ सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।